पहले झालावाड़ के पिपलोदी के 7 बच्चों की मौत को न्याय दिलवाने के लिए 15 दिन तक भूख हड़ताल जयपुर में, और अब जमुआ रामगढ़ में फिर से नरेश मीणा, विक्रम मीणा को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। नरेश, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या आपको पता है कि विक्रम मीणा के साथ क्या हुआ? मुझे जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट आया और अभी मैं जब परिजनों से मैंने बात की तो विक्रम मीणा नाम का एक आदिवासी लड़का अपनी बकरियों को, उसकी पहले तो उसकी पत्नी बकरियां चराने जंगल में गई, उसकी बकरियों को छीन लिया गया, 1100 रुपये की रसीद काटी गई। उसके बाद जब विक्रम को बताया गया कि मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है, तो विक्रम जब वहाँ पहुँचा तो फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की, नंगा करके बकरियाँ छीन ली। और उसके बाद जब विक्रम वहाँ से आया तो थाने में गया बताया FIR लॉन्च कराने, लेकिन प्रशासन ने उसकी कोई बात सुनी नहीं। और जब उसको लगा कि कोई सुनने वाला ही नहीं है, ऐसे में आहत होकर उसने आत्महत्या सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बड़ी संख्या में शांतिपूर्वक उसको न्याय दिलाने के लिए धरना दे रखा था। विक्रम मीणा की लाश कल से हॉस्पिटल में थी, लेकिन अचानक से शांति से चल रहे धरने को पुलिस द्वारा बेरहमी से उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। विक्रम की माँ आ गई शायद, एक बार उनको बिठा लेते हैं। एक बार इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर बिठा दो, ऊपर बिठा दो। अरे माँ को तो ऊपर बैठाओ, माँ को ऊपर बैठाओ। थोड़ा सा माता, थोड़ा सा ही आराम से बैठ जाओ। हाँ, फिर उसके बाद जिस तरह से दिन भर आज जो चला, मेरा आज 12 का दौरा था, टोंक में पहुंच गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस तरह से गोलियां चलाई जा रही, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तब मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके और मैंने भी वहाँ से ये कहा कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ। और अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा कि ये परिजन सारे, ये माँ है, उसकी पत्नी है, भाई हैं, भाई मेरे साथ था अभी। और अचानक से हमें पता चलता है कि उसकी लाश को लेके और पुलिस रवाना हो गई जबरदस्ती हॉस्पिटल से, और गांव पहुंच रही है, गांव ले जा रहे हैं और रात के अंधेरे में दाग लगाएंगे। वैसे हिंदू धर्म में रात के समय में दाह संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार नहीं होता है, लेकिन ऐसी घटनाएं, ये जो हिंदू के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी सरकार है, ऐसी हरकतें रोज करती है। क्योंकि ये ऐसा ही एपिसोड पिपलोदी में हो चुका था, मुझे जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसी समय जब मुझे जेल डाला गया था उस समय उन 7 बच्चों का दाह संस्कार भी रात के अंधेरे में किया गया था। और उनका जिस तरह से किया गया था, टायरों पे डालकर उनको केरोसिन से उनका दाग संस्कार किया वहाँ पर, उसी तरह मुझे लगा कि हो सकता है अपन यहाँ धरने पे बैठे रहे, वहाँ जबरदस्ती उसी तरह से दाग नहीं लगा दिया जाए विक्रम का। तो मैं वहाँ से उठकर पैदल, ये 4 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, थाने से हम पैदल यहाँ आए तो हमने देखा कि उसकी बॉडी अभी भी यहाँ एम्बुलेंस में रखी है। सारे परिजन यहाँ एक भी नहीं था, परिजन धरने पे थे, गाँव वाले नहीं थे। उसकी बॉडी को लेके यहाँ आ गए, पुलिस यहाँ हमने खड़ी देखी, अभी वो भाग गई, सारा प्रशासन हमारे आने के बाद भाग गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप न्याय नहीं दे रहे। कल से बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, उसको उनकी सुनवाई नहीं कर रहे परिजनों की। और आज जब वो बॉडी सेफ रखी थी हॉस्पिटल में, उस सेफ बॉडी को आपने जबरदस्ती लाकर गांव में डाल दिया। उस बॉडी का क्या होगा, सड़ेगी, गलेगी, क्या होगा? क्योंकि ये परिजन तो जब तक उठने वाले नहीं है। इनसे मैंने बात करी, मैंने कहा है भाई हम लोग केवल आपके सहयोगी हैं आंदोलन में, हम तो आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो मांगे होंगी, जब तक आप लड़ोगे हम आपके साथ लड़ रहे हैं। जब आपकी संतुष्ट हो जाएगी, इन परिजनों की संतुष्ट हो जाएगी, हम भी उठ के अपने घर चले जाएंगे। ये एक मामला है। लेकिन महेंद्र भाई, पिछले समय से मैं देख रहा हूँ, जब से बीजेपी सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार केवल दलितों पर, आदिवासियों पर विशेष रूप से टारगेट करके इन पर अत्याचार कर रही है। हर दिन, एक दिन में राजस्थान में 14 बच्चों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। सरकार का पता नहीं सरकार कहाँ है। और जिस तरह से समरावता में कांड हुआ, समरावता में आदिवासियों को मारा गया, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। उसके बाद दलितों के 2 बच्चे, दलितों के 4 बच्चे भील समाज आदिवासियों के झालावाड़ में मार दिए गए, सिस्टम की भेंट चढ़ गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। और दूसरी घटना, अभी तीसरी घटना ये हो गई। घटना होना, लेकिन घटना होने के बाद कम से कम सरकार को संवेदनशील रहते हुए समय पर उनको न्याय देना चाहिए। लेकिन घटना होने के बावजूद भी जिस तरह से, क्योंकि ये आदिवासी दलित हैं, ये दलित आदिवासी लोग हैं, इसलिए नज़रअंदाज किया जाता है। जो जनप्रतिनिधि इनकी मांग करने जाता है, जो लोग इनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनको मारा जाता है। ये माता बहनें, उनके परिजनों को मारा गया, जिनका बच्चा चला गया, जिनके बच्चे को खा गई सरकार, उनके घर वालों को भी आप मार रहे हो। जहाँ
क्या क्या कारण है? आप अभी मैंने उसका सैनी समाज का एक वो मामला हुआ था सूरज माली का, उसको आपने मदद करी, लेकिन मदद उसकी भी तब की जब हनुमान जी बेनीवाल साहब वहाँ पहुँचे, 25 लाख रुपए उसको दिए। समरावता को न्याय नहीं मिला, पिपलोदी को न्याय नहीं मिला, और अब आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार थोड़ी बहुत भी संवेदनाएं बची है तो तुरंत प्रभाव से सरकार इनकी मांगे माने, सुबह तक इनकी मांगे मान ले। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो मैं इस अर्थी को लेके, यहाँ अर्थी को लेकर मैं पैदल पैदल जयपुर की तरफ कूच करूँगा। अर्थी को लेकर जयपुर की तरफ कूच करूँगा, सड़कों पर कूच करूँगा। मैंने आह्वान कर दिया है, पुलिस अगर हमें रोकेगी तो रोकेंगे नहीं सीएम हाउस तक। सबसे मैंने कह दिया अपने जो भी हथियार हैं, किसानों के जो हथियार हैं, चाहे वो जेड़ा हो, दांतड़ी हो, कुराड़ी हो, सबको लेकर चले मेरे साथ। अगर हमें रास्ते में रोक रहे या तो हमें न्याय दे दे। मैं कह रहा हूं सरकार सुबह तक यहाँ न्याय दे दे, सक्षम अधिकारी हमसे आकर बात करे। यहाँ पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है, सक्षम अधिकारी अकेला आए, आराम से हम यहाँ उनसे बात करेंगे, परिवार उनसे बात करेगा। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ भी फोर्स का दुरुपयोग किया जैसे समरावता में किया, तो फिर सरकार को जमीन में गाड़ देंगे। 2.5 साल बच्चे हैं सरकार को, अभी 2028 बहुत दूर है, 2028 के पहले पहले तख्ता पलट इसी गांव से सरकार का कर देंगे। मांग क्या है, प्रमुख मांग? क्योंकि सुबह से सोशल मीडिया पे चल रहा था। देखो मांगे मैंने जो बड़ी, मेरा जो है सबका ये है कि उनको आर्थिक सहयोग हो। ठीक, सरकार ने कहा बताया 17 लाख का, तो मैंने क्या कहा, इनकी आर्थिक मदद हो। वो जो दोषी कर्मचारी हैं उन पर SC/ST एक्ट में धाराएं, उनको जो मारा नगन करके उस पर पॉक्सो जो भी लगता है वो ST/SC की धाराएं, पॉक्सो की धाराएं, उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती उन पर। दूसरा, आज इन निर्दोष धरनार्थियों पर किसने लाठीचार्ज गोली चलाने का आदेश दिया, वो सामने आना चाहिए। वो SDM ने दिया, तहसीलदार ने दिया, डिप्टी ने दिया, वो किसके इशारे पर इन पर लाठीचार्ज किया? क्या वो महेंद्र पाल MLA के इशारे पर काम किया गया? क्योंकि महेंद्र पाल जब इन पर लाठियां चलाई जा रही थी, गोलियां बरसाई जा रही थी, तब यहाँ का MLA बीजेपी का जो सिटिंग MLA वो थाने में बैठा हुआ था। हम ये जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहती जनता की, इन पर किसने हमला करवाया, किसने इनके हाथ पांव तोड़े। बहुत लोगों के मैं देख रहा था, यहाँ के प्रधान है उसके हाथ में लगी हुई है, यहाँ के पूर्व MLA उनके चेहरे पर लगी हुई है। तो इसलिए सारी चीज़ें क्लियर हो। अब इनकी मांगे, जब तक नरेश मीणा नहीं आया था तब तक ऐसा लग रहा था कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तमाम तैयारियां हो गई थी, लोग धरना दे रहे थे थाने पे, लेकिन ऐसी सूचना आ रही थी कि उनकी डेड बॉडी को गांव ले जाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नरेश मीणा आया है, नरेश मीणा ने फिर से खूंटा गाड़ दिया न्याय के लिए। देखो ये बात मैं आते ही मेरे को बता दिया गया था कि जबरदस्ती गांव में लाश को ले जाया जा रहा है और वहाँ दाग लगाया जा रहा है। इसलिए मैं सारे लोगों को पैदल चल के यहाँ आया हूँ गाँव में, और आज आपके सामने सब लोग बॉडी यहाँ रखी है। बॉडी अब हिल नहीं सकती, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी डीप फ्रीजर लाना पड़ेगा तो डीप फ्रीजर लाएंगे, एम्बुलेंस लानी पड़े तो एम्बुलेंस लाएंगे। विपक्ष के नेताओं से भी आह्वान करता हूँ, क्योंकि अनिल जी चोपड़ा आए थे, इंदिराज जी गुजर आए थे, मनीष यादव आए थे, उनसे फिर से प्रशांत शर्मा आए थे, उनसे फिर कहूँगा कि वो सुबह यहाँ पहुँचे। और मैं कांग्रेसी जो आए हैं ये वो लोग हैं सारे जिनको यहाँ से वोट चाहिए। इनको ये ग्रामीण एरिया के, ग्रामीण क्षेत्र के नेता है जिनको वोट चाहिए ना आदिवासियों का। लेकिन डोटासरा जब क्यों नहीं आए? जब राहुल गांधी बात करता है दलित और आदिवासियों की लड़ाई को हर जगह सहयोग करने की, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा हम चाहेंगे। अगर कांग्रेस का यहाँ आना हम तभी मानेंगे जब डोटासरा भी यहाँ आए। अगर डोटासरा यहाँ नहीं आता है तो इसका मतलब हम कांग्रेस को यहाँ इसमें आंदोलन में शामिल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो लोग आए हैं तो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, इनको तो कल वोट चाहिए इसलिए आए। कल अशोक गहलोत एक जिले का नाम बदला गया, वहां तो जा रहे हैं, लेकिन पिपलोदी भी नहीं जा पाए, समरावता भी नहीं जा पाए। क्या कारण है? सरकार किस तरीके की राजनीति करी, विपक्ष किस तरीके की राजनीति करी? यही तो कारण है। इन दलित और आदिवासियों को केवल वोट बैंक का एक नाम बदलने के ऊपर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं, लेकिन जहां गरीबों के न्याय की बात होती है वहां विपक्ष कहां मर? महेंद्र भाई, देश की आज़ादी के 78 साल होने के बावजूद भी हम जो नरक भोग रहे हैं दलित आदिवासी, हमें बकरियां दी जा रही है न्याय के नाम पर झालावाड़ में कि 5 बकरियां चराओ, जंगल में रहो। वहां तो हमें जंगल में बकरियां चराने के नाम पर दी जा रही है, रोजगार के नाम पर। और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ कोई आदमी आदिवासी बकरियां चराने जंगल में जा रहा है तो उसको नंगा करके मार रहे हैं। आपके दोहरा चेहरा कैसा है? रही बात कांग्रेसियों की, तो कांग्रेसी जो दलित आदिवासियों के वोटों पे जिंदा है, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई कांग्रेस इन्हीं पे वोटों पे जिंदा है। और वो लोग केवल अपने नुमाइंदे भेजकर अपनी वो करे तो उससे काम नहीं चलेगा। आए ना यहाँ कांग्रेस के जो हाईकमान बनते हैं, जो यहाँ पे टिकट मारते हैं, वो लोग आए अगर दलित आदिवासियों को चाहते हैं तो। नरेश, एक दौरान जब
आप बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं थे पूरे राजस्थान में। मैंने एक खबर की थी कि उम्मीदों के नेता नरेश मीणा, आज मैं देख रहा था 3-4 बजे के आसपास में थाने के बाहर आ गया था, तमाम जो युवा थे, तमाम जो बुजुर्ग थे, नरेश मीणा का इंतजार कर रहे थे। जब नरेश मीणा आया तो उनको लगा कि अब न्याय होगा। देखिए, न्याय तो मेरे 15 दिन अनशन पर बैठने के बावजूद भी पिपलोदी को नहीं मिला। न्याय तो साल भर होने को आया, अभी भी नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहा, लेकिन समरावता को नहीं मिला। लेकिन लोग लड़ना सीख रहे हैं उससे। समरावता को न्याय नहीं मिला। लेकिन नरेश मीणा पर भरोसा विश्वास इसलिए कर रही है जनता क्योंकि अगला ईमानदारी से लड़ रहा है। अगला इनको लग रहा है कि अगला ईमानदारी से लड़ रहा है, सच्चाई से लड़ रहा है। आज मैं जब वहां टोंक से जब यहाँ के लिए रवाना हुआ, मैं देख रहा था ज्यादातर लोग ये कह रहे थे भाई साहब शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना, धैर्य रखना। मैं कह रहा हूं कि नरेश मीणा धैर्य कैसे रख सकता है, नरेश मीणा शांति कैसे रख सकता है जब मेरे आदिवासी भाइयों पे गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां चलाई जा रही हैं। और फिर मैं अगर ये धैर्य रखूंगा, शांति से बनाए रखूंगा और मेरे लोगों पे रोज लाठियां चलाई जाए, गोलियां चलाई जाए, रोज उनको अपंग बना दिया जाए और मेरे धारे शांति बनाए रखने से, तो फिर मेरा जीना ही बेकार है। इसलिए नहीं कि नरेश मीणा आ रहा है, लेकिन इनको ये पता है कि नरेश मीणा पीठ नहीं दिखाएगा। नरेश मीणा बंद कमरे में जाके गलत समझौता नहीं करेगा। नरेश मीणा खाट पे बैठ के सब दुनिया के बीच में समझौता करेगा। मैंने यहाँ कह दिया, मैं वार्तालाप करने में नहीं जाऊंगा सरकार से या प्रशासन से। प्रशासन से वार्ता ये मेरी माई करेगी, उसके भाई करेंगे, इस गांव के प्रतिनिधि करेंगे, जनप्रतिनिधि। मैं बात करने नहीं जाऊंगा। मैं तो बैठा हूं, ये जब संतुष्ट हो जाएंगे, ये कह देंगे भाई बेटा हमें न्याय मिल गया, हमारी आत्मा संतुष्ट है, मैं उठ के अपने घर चला जाऊंगा। नरेश मीणा फिर से वही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यहीं रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, जब तक घर वाले संतुष्ट नहीं होते। इस माँ में कितनी हिम्मत होगी, मेरी तो बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि जो अपने बेटे की लाश अपने घर के बाहर है उनकी एम्बुलेंस में, वो माँ यहाँ बैठ के उम्मीद कर रही है सरकार से। आपको लगता है कि चलो पिपलोदी का तो जो हुआ सो हुआ, यहाँ सरकार न्याय करेगी? करना चाहिए, थोड़ी बहुत संवेदनाएं बची है तो, नहीं तो बैठे हम तो देखते हैं कल क्या होता है। न्याय नहीं मिलेगा तो भजन लाल के घर लेके जाएंगे बॉडी को, जिसे बकरियां लेके गए पहले, इस बार इस अर्थी को ले जाएंगे भजन लाल के, वहीं क्रियाक्रम करेंगे इसका, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर क्रियाक्रम होगा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नरेश मीणा 15 दिन तक पिपलोदी के बच्चों के लिए लड़ते रहे, भूखे रहे। जब उनको पता लगा कि विक्रम मीणा की मौत हो गई है, हंगामा चल रहा है, न्याय नहीं मिला है, फिर से यहाँ आकर बैठ गए उन परिवार के साथ में। कह भी रहे हैं कि 15 दिन लड़ने के बाद भी सरकार ने पिपलोदी के बच्चों को न्याय नहीं दिया, लेकिन नरेश मीणा लड़ रहा है और वो दिख भी रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा इनके साथ में यहाँ हैं। कल क्या रहेगा, सरकार इनकी बात मानती है नहीं मानती, कल की खबरें हम कल बताएंगे। अब लगभग रात के 9 बजे का समय है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।